तो यार अगर गोकू वन पीस के वर्ल्ड में जाता है और लूफी और गोकू के बीच में फाइट होती है तो कौन जीतेगा? इसका मैं पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। तो सीधा आते हैं कहानी पर। पार्ट 2 में जोरो गोकू के सामने पूरा थक चुका होता है कि उसका शरीर जवाब दे देता है। गोकू में अभी भी काफी दमखम होता है जोरो के सामने खड़े रहने का। गोकू जोरो से कहता है तुम काफी अच्छे लड़े और तुमने साबित कर दिया कि वाकई में तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अब काम करो, हार मान जाओ। जोरो गोकू के मुंह से ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। जोरो वापस आता है अटैक लेकर गोकू पर, ये कहते हुए भाड़ में जाओ, पर मैं हार नहीं मानने वाला। गोकू भी उड़ते हुए जोरो के पास जाता है, ये कहते हुए ठीक है तुम्हारी मर्जी। पर कहीं ना कहीं जोरो में अब उतना दम नहीं रहता कि वो गोकू पर एक क्लियर ओपनिंग कर पाता। उल्टा गोकू के अटैक से जोरो दूर जाकर छटक कर गिरता है। चेहरे, दांत और होठों से जोरो के खून बह जाता है। लगभग बेहोशी की हालत में जोरो चला जाता है। गोकू जोरो को नॉक करने के बाद सोचता है शायद बस अब ये सब यहीं खत्म होता है। अब गोकू आराम करता होता है शिप पर। आराम करते करते वो सोचता रहता है कि यार ये शिप पर मैं आया हूँ, केंकाई ने कहा था कोई स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा, लेकिन जिनसे मैं लड़ा हूँ वो सिर्फ रेडिट्स के लेवल के भी नहीं थे। और एक मिनट, मुझे इन्हें सेंस की पावर लेवल के साथ कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। पर अब मैं क्या करूँ? क्या यहाँ जितने शिप पर थे सारे हार गए? और केंकाई ने कहा था कि पोर्टल मैं ओपन कर दूंगा जैसे ही तुम जीत जाओगे। वो पोर्टल भी अभी तक नहीं खुला, या क्या पता शायद ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से नहीं थे। हाँ, अभी भी कोई और हो सकता है, क्योंकि शिप आइलैंड के किनारे पर लगी होती है। लूफी आइलैंड से खा पी कर घूम कर जब अपने शिप पर आता है, उसे सेंस हो जाता है कि शिप में सब ठीक नहीं है। वो बाहर से देखता है कि शिप इस तरह डैमेज क्यों है, आखिर क्या हुआ उसके ना रहते हुए यहाँ। जल्दी जाकर देखता हूँ मैं। और अपने हाथों को लंबा करके लूफी शिप को पकड़कर सीधा शिप के अंदर जाता है। और जब मंजर देखता है लूफी अपनी आँखों से, पहली बार में वो देखता है उसका क्रू बहुत बुरी और बेहोशी की हालत में शिप में पड़ा हुआ है। यहाँ वहाँ चीजें फैली हुई, टूटी फूटी चीजें बिखरी हुई है। लेकिन ये सब किया किसने? सांजी, फ्रैंकी, जोरो, तुम सारे एक मिनट, वहाँ कौन बैठा है? लूफी गोकू को देखता है। पहली बार वो सवाल करता है, ओए तुम जो वहाँ पर बैठे हो, क्या तुमने किया ये सब? गोकू के कानों में आवाज जाती है और वो पीछे मुड़कर देखता है। जब लूफी गोकू की शक्ल देखता है, वो भी सोचता है कि ये कौन है? क्या इसने किया होगा ये सब? देखकर लग भी नहीं रहा। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुमने किया ये सब? गोकू फिर जवाब देता है, खैर हाँ मैंने ही किया, पर ये सारे बच्चे थे मेरे सामने और ये डेंजरस जगह है, तुम्हारे जैसे बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए, जाओ वापस। लूफी का जो गुस्सा होता है वो ये सारी बातें सुनकर वो और ऊपर जाता होता है। लूफी अपने हाथों को लंबा करके गमू गमुनो पिस्टल का यूज करके गोकू पर अटैक करता है। वो अटैक डायरेक्टली जाकर लगता है गोकू के नाक पर। गोकू गौर से देखता है लूफी के मूव्स को और कहता है उसके हाथ पिकोलो जैसे लंबे हो गए। लूफी अपना एक और अटैक तैयार करके सीधा आता है गोकू के सामने और लगातार हर तरफ से ढेर सारे हाथ गोकू को हर तरफ से पड़ने लगते हैं। गोकू सीधा क्रैश करता है शिप के नीचे जमीन पर। लूफी भी नीचे उतरता है, कहता है मेरा अभी यहीं खत्म नहीं हुआ, अभी और बाकी है। गोकू ध्यान से देखता है लूफी के हर अटैक्स का डैमेज लेकर और लूफी के हर मूवमेंट को देखकर मैदान में गोकू और लूफी आमने सामने खड़े हो जाते हैं। गोकू ध्यान से लूफी को देखता है और सोचता है ये बच्चा बाकी सबसे अलग है और उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग भी। लूफी चिल्लाकर गोकू से कहता है कि तुमको मैं पूरा हिसाब बराबर करके भेजूंगा, जो भी तुमने मेरे दोस्तों के साथ किया है तुम्हारी ऐसी की तैसी करके रख दूंगा मैं। गोकू लूफी का गुस्सा देखकर हैरान। गोकू कह देता है लेकिन शुरू मैंने नहीं, शुरू तुम्हारे दोस्तों ने ही किया था। लूफी और गुस्से में आकर कहता है मुझे नहीं फर्क पड़ता, आओ अब लड़ो मुझसे। लूफी ये क्या? ये तो मुझे हाथों से बांध कर खींच रहा है। लूफी हाथों से खींचकर हवा से गोकू को अपने सामने लाता है और चेहरे पर एक क्लियर हिट देता है। गोकू के निशान पड़ जाता है वहाँ और सीधा गोकू जमीन से रगड़ते हुए पीछे जाता है। अब गोकू पहली ओपनिंग करता है लूफी पर लूफी बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है। गोकू समझ जाता है कि जो सेम इंटेंसिटी के साथ वो जोरो और सांजी से लड़ा था, ये शख्स के सामने वो सेम इंटेंसिटी काम नहीं आ रही। ये काफी आसानी से उन सब अटैक्स को डॉज कर दे रहा है। अब गोकू अपनी इंटेंसिटी बढ़ाता है। जब लूफी वापस आता है गोकू पर अटैक करने, गोकू सिर्फ एक हाथ से लूफी को रोकता है और पूरा हाथ वो क्लियरली लूफी के चेहरे पर लगता है और लूफी सीधा लड़ता है गोकू के हाथ से। लूफी के मुंह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है गोकू के वो हाथ से टकराकर। लूफी चिढ़ जाता है ये अटैक को सहकर। वो गुस्से में दूसरा अटैक तैयार करता है और पूरे दमखम से जब वो अटैक गोकू के फेस पर मारने वाला होता ही है,
गोकू उसे भी एक हाथ से आसानी से रोक देता है। लूफी हैरान कि अचानक में ये मेरे हर अटैक्स को डॉज कैसे करने लगा। उल्टा लूफी को चेहरे पर क्लियर हिट पड़ती है गोकू की तरफ से। लूफी पीठ के बल सीधा जाकर टकराता है एक सामने बने हुए घर से। गोकू देखता है लूफी की तरफ और सोचता है कि इस शख्स के पंचेस हर किसी की तरह आसान नहीं है, मुश्किल हो जाता है उन्हें रोकना। लूफी पूरा रगड़ा हुआ रहता है और पूरा डैमेज रहता है। जब गोकू वापस देखता है लूफी को खड़ा होते हुए, वो कहता है नाइस नाइस, अच्छा लगा मुझे तुम्हें वापस खड़ा देखकर। अब चलो दिखाओ मुझे कि तुम और क्या क्या करतब कर सकते हो बच्चे। लूफी जवाब देता है मैं अभी बच्चा नहीं, मैं 12 साल का हूँ। लूफी भी अब समझ जाता है कि इसके आगे अब नॉर्मल पंचेस काम नहीं कर रहे, उसे भी अब इंटेंसिटी बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद ही वो काम में लाता है गोकू के खिलाफ गियर 2। लूफी के अगल बगल से चारों तरफ से उसके शरीर से स्टीम निकलने लगती है। गोकू समझ नहीं पाता कि ये स्टीम जैसा क्या निकल रहा है इसके शरीर से। लूफी अपने पैरों में स्प्रिंग बनाकर जेट की स्पीड से गोकू के पीछे उसके कानों के सामने से गुजरता है। गोकू सोच में ये कौन सी स्पीड है, उसे एहसास भी नहीं हुआ लूफी कब उसके पीछे आ गया। लूफी वापस आता है जेट पिस्टल लेकर और सीधा एक क्लियर हिट देता है वो गोकू के फेस पर। गोकू जब वो पंच लेता है और जमीन से जाकर लड़ता है, वो उसके दिमाग में ये आता है वो स्टीम निकलने के बाद इसके मूवमेंट पहले से काफी फास्ट हो चुके हैं और इसके पावर्स में भी एक ड्रामेटिक बदलाव आया है। गोकू वो पंच खाने के बाद किसी आंटी के बाथरूम में जाकर सीधा गिरता है। घर को तोड़कर आंटी डर जाती है, अबे ये कौन है और ये दीवार तोड़कर मेरे बाथरूम में कौन घुस गया। गोकू कहता है अरे माफ करिए, मैं बस चला जाऊंगा यहाँ से। और जैसे ही गोकू सिर्फ इतना कह के खत्म ही करता है, एक और जेट पिस्टल बाथरूम के अंदर ही सीधा गोकू के फेस पर पड़ता है। और यहाँ इसका चैप्टर खत्म हो जाता है। इसका थर्ड पार्ट यानी कि फाइनल पार्ट, जहाँ विनर आपको डिक्लेयर हो जाएगा, उसकी वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, जिससे आप थर्ड पार्ट को मिस ना कर पाओ। और कमेंट करके आप लोग बताओ कि आप लोग को इसमें कौन ज्यादा कमजोर लगा, लूफी या गोकू। और ये फैन मांगा है तो इतना तो चलता है यार। तो मिलते हैं फिर अगले